जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको झाड़ू का क्या महत्व है, झाड़ू किस प्रकार आपको प्रयोग करनी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए, किस दिन लानी चाहिए और किस दिन इसको निकालना चाहिए, इस सब की संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों उससे पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में घंटी के बटन को दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों हम सभी के घर में झाड़ू होती है, हम सब झाड़ू लगाते हैं, लेकिन झाड़ू का क्या महत्व है सिर्फ ये ना समझे कि ये बस हमारे घर से कूड़ा निकालने की एक चीज़ है, यही नहीं है। देखिए जो झाड़ू होती है माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसका बहुत महत्व होता है हमारी लाइफ में। अगर हम इसका ठीक ढंग से रख रखाव या प्रयोग नहीं करते तो हमारे घर में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। दोस्तों सबसे पहले झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए? देखिए झाड़ू को हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदा जाता है। शुक्ल पक्ष में खरीदने से कहते हैं कि जो दरिद्रता है शुभ नहीं माना जाता, उसे अशुभ माना जाता है, तो धन की बरकत नहीं होती। अगर आप कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन झाड़ू को खरीदते हैं, देखिए जो भारी दिन माने जाते हैं मंगलवार या शनिवार, इन दिनों में आपको झाड़ू खरीदनी चाहिए। और झाड़ू कभी भी सिंगल नहीं खरीदनी चाहिए, हमेशा जोड़े में खरीदनी चाहिए। अगर आपने एक फुल झाड़ू लिए तो आप एक सीख वाली झाड़ू भी ले सकते हैं, अगर जोड़े में खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा झाड़ू कहाँ रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कई लोग जैसे बाथरूम में यूज़ करते हैं तो खड़ी करके रख देते हैं, कई जूते चप्पलों के स्टैंड पे ही रख देते हैं, कई घर के दरवाजे के बाहर रख देते हैं। तो इधर उधर रखना, बेड के नीचे रखना, सोफ़ा के नीचे रखना, ये सब सही नहीं माना जाता। जो झाड़ू का रखने का जो सही डायरेक्शन है, जो वास्तु के अनुसार हमेशा साउथ वेस्ट में रखना चाहिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में। चाहे तो आप दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर है वहाँ रखें, दक्षिण या पश्चिम दिशा झाड़ू के लिए सही मानी जाती है। अगर आप झाड़ू को छुपा कर रखते हैं, देखिए झाड़ू हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। जो घर की लक्ष्मी होती है, धन लक्ष्मी होती है, या झाड़ू भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इनको छुपा कर रखा जाता है तो ही बरकत देती हैं। दुनिया की नज़रों से इन्हें छुपा कर रखना चाहिए। कभी भी जूते चप्पल के स्टैंड पे ऐसे ना रखें, बिल्कुल भी झाड़ू खड़ी करके भी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा लिटा कर रखनी चाहिए। और आप चाहे तो किसी कपड़ा डाल दें उसके ऊपर, झाड़ू के ऊपर, ताकि किसी की नज़र भी ना पड़े। अगर और कई लोग मंदिर में कहते हैं कि ये तो मंदिर की झाड़ू है अलग, जैसे मंदिर अलग बना रखा है तो उसकी झाड़ू भी अलग है। देखिए दोस्तों मंदिर जो होता है, ईस्ट जो डायरेक्शन होती है भगवान की मानी जाती है, भगवान के लिए होता है, तो वहाँ कभी भी चाहे वो झाड़ू अलग है, लेकिन झाड़ू कभी भी मंदिर में मंदिर के कमरे में नहीं रखनी चाहिए कभी भी। तो आप हमेशा झाड़ू को अलग रखें, सबसे छुपा कर रखें। ईस्ट वेस्ट या फिर पश्चिम दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ आप उसको छुपा के रखते हैं तो वो ज़्यादा आपके घर में फलती है, फलदायक होती है, अच्छे प्रभाव देते हैं, आपके घर में धन लक्ष्मी बनी रहती है। दोस्तों इसके अलावा जैसे सीख वाली झाड़ू होती है, कई लोग जैसे बाथरूम साफ़ करते हैं तो बाथरूम में खड़ी करके रख देते हैं। देखिए झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। खड़ा करने से बैड लक है ना वो आता है। और कभी भी झाड़ू गीली होती है तो उसको आप धूप लगा के थोड़ी देर उसको फिर रख दें। गीली झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सुखा कर ही रखनी चाहिए, पर लिटा कर रखनी चाहिए। कभी भी बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे कई लोग टांग देते हैं। जो दूसरी कैसी भी झाड़ू हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे कैसी भी झाड़ू हो। और कई लोग बिस्तर पे खाना खाते हैं तो बिस्तर पे ही झाड़ू फेर देते हैं। देखिए कभी भी बिस्तर पे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आप वैसे तो बेड पे कभी खाना खाना ही नहीं चाहिए, अगर खाते भी हैं बच्चे जैसे खा लेते हैं, गिरा देते हैं, तो कभी भी कपड़े से साफ़ करें, उसको डस्ट करें, बिल्कुल भी झाड़ू ना लगाएं। और झाड़ू से दोस्तों कई बार लोग झाड़ू लगाने का देखा सही समय ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है। सुबह के समय जब आप जगते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि झाड़ू लगाकर अपने घर का जो साफ़ सफाई करें। दोस्तों ये तो मैंने बताया कि झाड़ू किस दिन आपको लानी चाहिए। अब निकालने का भी दिन होता है, तो हमेशा झाड़ू को शनिवार के दिन ही निकालें। जब भी आप पुरानी झाड़ू को निकालना चाहते हैं तो शनिवार के दिन निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों
झाड़ू से कभी भी हमें किसी भी जीव, कीड़े मकोड़े, जैसे कई बारी घर में मतलब छिपकली दिख जाती है या कॉकरोच दिख जाता है। कई बारी लेडीज़ की आदत होती है कि झाड़ू लगाते हुए बच्चे शरारत करें तो बच्चों को भी मतलब झाड़ू से, तो देखिए झाड़ू से कभी भी किसी को भी नहीं मारना चाहिए, ना कोई जीव जंतु, ना बच्चे, किसी को भी ना मारे। ये बहुत ही गलत माना जाता है। इससे मतलब अशुभ संकेत होते हैं, बस ये समझ लीजिए। और ये बिल्कुल भी ना करें, आप किसी को भी ना मारे झाड़ू से। और झाड़ू ब्रह्म मुहूर्त में ही लगाएं। और एक दोस्तों, संध्या के समय जब सूर्यास्त होता है या सूर्यास्त का समय होता है, या मतलब थोड़ा रात हो जाती है या प्रदोष का, देखिए ये समय जो होता है ना, माता लक्ष्मी का रूप मतलब समय माना जाता है। इस समय पर कभी भी झाड़ू ना लगाएं, झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। और अगर आपको, जैसे आप कहीं बाहर गए हैं, मजबूरी में आपको लगाना ही पड़ रहा है, आपका घर ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा होता है उसे घर से बाहर ना निकालें, आप इकट्ठा करके उसको घर के अंदर ही रखें। अगर आप उस टाइम पे बाहर निकाल देते तो कहते हैं माँ लक्ष्मी बाहर चली जाती है, रुष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार अगर झाड़ू का ध्यान रखते हैं, इस प्रकार लगाते हैं, और कभी भी झाड़ू लगाते समय कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप मतलब झाड़ू लगाना चाहिए। मतलब आप बातें करते जा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, ये भी सही तरीका नहीं माना जाता। और झाड़ू को कभी भी सिर्फ झाड़ू ना समझे, देखिए वो माँ लक्ष्मी का रूप होता है। अगर आप उसका रख रखाव ठीक ढंग से करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि, माँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो शीतला माता होती है उनके एक हाथ में झाड़ू होती है, तो वो रोग दोष सभी को दूर करने वाली हैं, तो इसका महत्व है। तो आप सिर्फ, अगर कई बारी क्या होता है कि जैसे लोग झाड़ू को पैर लगा देते हैं या लांग जाते हैं, देखिए ऐसा करना भी बहुत ही गलत है, बहुत अशुभ संकेत होता है, बैड लग आता है इससे। इसीलिए आप कभी भी झाड़ू को पैर ना लगाएं, ना कभी लांग कर जाएं। झाड़ू का हमेशा मतलब उसका महत्व समझे। अगर आपसे बाई चांस मिस्टेक से, गलती से लग भी जाती है तो आपको क्षमा याचना अवश्य मांगनी चाहिए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, तो उनसे क्षमा मांगते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है दोस्तों। और कई लोगों का ये भी होता है कि जब हम घर शिफ्ट कर रहे हैं या किराए के मकान में रहते हैं या फिर दूसरे किराए के मकान में जा रहे हैं या अपने मकान में जा रहे हैं, जब भी आप घर शिफ्ट करते हैं तो झाड़ू को कभी भी उस घर में छोड़कर ना जाएं। देखिए एक बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आपके लिए वो घर जहां आप पहले रहते थे वो आपके लिए बरकत लाया है, आपने वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें जोड़ी हैं अपने जीवन में, बहुत आप मानते हैं कि वो घर आपके लिए गुड लक रहा है, मतलब अच्छा रहा है, तो आप हमेशा उस झाड़ू को अपने नए घर पर भी अवश्य लेके जाएं। कहते हैं अगर आप झाड़ू को वहीं छोड़ जाते हैं तो माता लक्ष्मी भी पुराने घर में ही वास करती हैं और नए घर में आपको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको जो आपका पुराना घर है आपके लिए कभी भी मतलब अच्छा नहीं रहा, बैड लग रहा है, आपके लिए कोई भी अच्छा कार्य वहाँ पर नहीं हुआ या कोई ना कोई परेशानी हमेशा लगी रही है, तब आप उस झाड़ू को वहीं छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि अगर नए घर में भी आप लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो परेशानियां भी आपके साथ चली जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके लिए वो घर अच्छा रहा है, मतलब गुड लग रहा है, तो आप उस झाड़ू को लेके जाएं। अगर आपके लिए वो घर अच्छा नहीं रहा है, परेशानियों वाला रहा है, तो आप उस झाड़ू को वहीं छोड़ जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। और मतलब ऐसे अगर आप झाड़ू का प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलता है और माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करती हैं। दोस्तों एक बात और, अगर आपके घर में मतलब इलेक्ट्रिक सामान है या फिर कोई मतलब घड़ी है, अगर बंद पड़ जाती है तो उसे तुरंत चेंज करें। कभी भी जो ऐसी ख़राब वस्तु होती है या जो चीज़ रुक गई है कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका बैड लक आता है। मतलब कहते हैं अगर घड़ी रुक जाती है तो आपका समय भी रुक जाता है, अच्छा समय। तो इसीलिए जब ये चीज़ें बंद पड़ जाती है या काम नहीं कर रही तो आप उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। दोस्तों एक बात और, जब भी आप नई झाड़ू लाते हैं तो कृष्ण पक्ष में ही लाएं, शनिवार या मंगलवार के दिन लाएं। और जब भी आप नई झाड़ू लाते हैं तो सबसे पहले उससे झाड़ू आप स्वयं लगाएं। मतलब घर का कोई भी सदस्य लगा सकता है, अगर आपके घर में मेड है या सर्वेंट है कोई है तो उससे ना लगवाएं। जब आप नई झाड़ू लाते हैं ना तो सबसे पहले खुद उससे झाड़ू लगाएं। और कई लोग झाड़ू लाते हैं तो मतलब उसमें से जो झाड़ने के लिए कई बार नई झाड़ू को मतलब दीवार पे मारते हैं, उसको झाड़ते हैं, साफ़ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और नई झाड़ू से सबसे पहले खुद झाड़ू लगाएं, उसके बाद आप अपनी मेड को, सर्वेंट को दे सकते हैं झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन सबसे पहले खुद लगाते हैं ना, इससे आपके घर में धन लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री।